हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ बेसिक देखे थे टेक्स्ट के, हमने कैसे टेक्स्ट लिखा था उसको थोड़ा डिटेल में समझे थे। सॉरी आज हम इस सॉरी आज हम इस वीडियो में कुछ और देखेंगे। अब नया टैब देखेंगे। इंसर्ट टैब पे चलते हैं और सबसे पहले ऑप्शन आता है, देखो इंसर्ट जो टैब है कवर पेज, यानी अब MS वर्ड आपको ये क्या कह रहा है कि आपको बहुत सारे टेम्पलेट दे रहा है। अगर मैं कोई बुक डिज़ाइन कर रहा हूँ, यानी मैं अपने नाम पे कोई डॉक्यूमेंट्री बुक लिखना चाहता हूँ या कुछ भी, मैं मूवी की स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, बहुत सारे डिज़ाइन आपको फ्री में देता है टेम्पलेट्स। ये मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। जैसे आप इस पर किसी पे भी डबल क्लिक कर दीजिए, देखिए तो टाइटल मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बुक का टाइटल, जैसे कि मेरा JMD एनिमेशन है तो मैं JMD एनिमेशन लिख देता हूँ और लिख देता हूँ नीचे मोहित कक्कड़ ऑनर, और आगे अपने बारे में एक बुक लिखता हूँ डिटेलिंग में कि शुरुआत कैसे की, कहाँ से मेरे को आइडिया आया, कहाँ से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो मतलब हर चीज़ की मैं डिटेलिंग PDF के थ्रू भी दिखा सकता हूँ लोगों को। तो ये तो हम बाद में समझेंगे, क्योंकि जब तक आपको ये सारे ऑप्शन नहीं आने वाले, जैसे इंसर्ट के बहुत सारे ऑप्शन है और ये जैसे सारे टैब आप जब तक कर नहीं लेते तब तक आप इन टेम्पलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। यानी इन टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए आपको MS वर्ड आना ज़रूरी है ताकि आप इसको अच्छे से एडिट कर सकें। तो इसलिए अभी हम इसको नहीं करेंगे, तो इसको हम एक रिमूव कर देते हैं। अगर आपको ये सारे ऑप्शन आते हैं तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं कवर पेज को। सबसे पहले चलता है ब्लैंक पेज, नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, ब्लैंक पेज पे जैसे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पेज ऐड होते जाएंगे। अगर मेरे को 50 पेज की बुक चाहिए तो मैं यहाँ से ब्लैंक पेज ऐड कर सकता हूँ 1 बाय 1। तो ये ऑप्शन भी अच्छा है इसमें। आप चाहे अब 6 पेज का मैं कुछ डिज़ाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो मतलब ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रख लेते हैं। मैं बैक चला जाता हूँ, Ctrl Z किया मैंने तो सारा अंडू हो गया। तो देखो ये मैंने फिर पहले पेज पे गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है पेज ब्रेक। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे Ctrl V कर देता हूँ। तो ये कुछ टेक्स्ट है जो मैंने इंटरनेट से उठाया और इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये पिछले वीडियो में आप सीख सकते हैं ये। ठीक है, अब आते हैं इंसर्ट टैब पे दोबारा। देखो ये पेज ब्रेक क्या होता है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जहाँ पे मैंने ये क्लिक किया, जैसे मोहो पे मैंने क्लिक किया, मोहो डिबट रेस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा माउस का, उसके बाद मैंने पेज ब्रेक किया, तो देखो ऑटोमेटिक क्या होगा, जहाँ से कर्सर था वहीं से ये ब्रेक हो गया, यानी अलग हो गया और अलग पेज पे आ गया, क्योंकि पेज ब्रेक है यानी पेज भी अलग हो गया। अब यहाँ पे मेरे 2 पेज हो गए, जो जहाँ पे मैंने क्लिक कर्सर रखा हुआ था वहीं से मेरा अलग से सेपरेट हो गया। तो आप समझ गए होंगे पेज ब्रेक यानी कोई भी चीज़ हो, अगर हम जैसे बहुत बड़ा पैराग्राफ है उसको ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो इससे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं आगे आपको बताऊंगा सारे कैसे कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, कैसे कैसे आएंगे। बस अभी आपको सिर्फ समझना ज़रूरी है कि MS वर्ड पे काम होता कैसे है। फिर मैं Ctrl Z करके बैक अंडू चला जाता हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें टेबल है। देखो टेबल में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल करने से लिए देखो, जैसे मैंने पहला बॉक्स क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे मेरा कर्सर है बीच में, तो ये यहीं से स्टार्ट हो गया टेबल। देखो क्योंकि मैंने बीच में से कर्सर लिया हुआ था। मैं काम करता हूँ कॉर्नर पे लेता हूँ, प्रो के आगे लेता हूँ कर्सर, लास्ट कॉर्नर पे लेता हूँ और अब देखो फिर टेबल पे चलता हूँ। देखो वो ये कह रहा है कि आप 4 रखना चाहते हैं बॉक्स। देखो ये कॉलम रो जितने भी आप रखना चाहते हैं, यहाँ से आप देखो टेबल कैसी बनाना चाहते हैं, यानी यहाँ से आप जितना आप करते जाएंगे 4x1, 5x3, तो आप यहाँ से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखो अब सपोज़ करो मैं अभी 3 कर लेता हूँ, क्योंकि जितना शुरू में कम करो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। सबसे पहले 2 बॉक्स ले लो, ये वाले 2 कॉलम ले लो और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। अब मैंने 3 ले लिए, चलो 3 पे काम करते हैं। अब सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद देखो ये ऑटोमेटिक ये मेरे देखो ऑप्शन आ गए टेबल के सारे लेआउट के अंदर। जैसे मैं इसको डीसेलेक्ट करता हूँ तो देखो ये मेरा ऑप्शन चला गया लेआउट का। जैसे मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा एक्स्ट्रा टैब आ गया लेआउट का। तो ये मेरे को सारे ऑप्शन दे रहा है, यानी इंसर्ट के अंदर। पहले हम ये जान लेते हैं बाकी टेबल के। ये तो था कि मैंने ड्रा किया, यहाँ पे बॉक्सेस सेलेक्ट करके टेबल बनाई, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ Ctrl Z काम करता हूँ, अभी फिर Ctrl Z करता हूँ, अंडू करता हूँ और सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। पहले हम समझ लेते हैं 1 बाय 1 ऑप्शन। इंसर्ट टेबल के अंदर भी कुछ ऑप्शन है। देखो यहाँ पे मैंने ड्रा किया था वहाँ से, अब इंसर्ट टेबल कर रहा हूँ। नंबर ऑफ़ कॉलम 5, नंबर ऑफ़ रो 2। देखो ये देखो 5/2 ये आ गया मेरा। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसे ही मैंने इस टेबल पे किया, इंसर्ट में जाके टेबल पे पहले मैंने यहाँ से किया था, देखो यहाँ से चेंज किया था, लेकिन मेरा कर्सर जहाँ पे होगा वहीं से ये अगेन दोबारा ले लेगा। तो इंसर्ट टेबल पे क्या हुआ, कॉलम मेरे 5 थे। देखो ये जो बॉक्सेस है मेरे कॉलम 5 हैं और रो मेरे 2 हैं। तो इस टेबल में कॉलम और रो जितने भी मैंने रखे 5 और 2 का, लेकिन ये ऑटो पे था, फिक्स्ड कॉलम वेट थी यानी ऑटो। अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं।
इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से। अब इसको डिलीट करना है, देखो सबसे पहले इस प्लस के जो ऊपर आइकन देख रहे हो प्लस का, इसको उठा के मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ टेबल को, ये देखो। और इसको डिलीट करना हो तो राइट क्लिक करो, सीधा डिलीट का ऑप्शन आएगा। ये अलग अलग कॉलम रो सेल करने की ज़रूरत नहीं है, कॉलम रो करने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सीधा डिलीट टेबल करो, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा टेबल पे चलते हैं, इंसर्ट टेबल पे दोबारा क्लिक करते हैं और अब आते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट का मतलब ये होता है कि जैसे देखो उसने एक डिफ़ॉल्ट साइज़ दे दिया टेबल का, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता जाऊँगा, ये ऑटोमेटिक साइज़ बढ़ाता जाएगा बॉक्स का। देखो यहाँ से देखो ऑटोमेटिक, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, ये देखो कुछ भी लिखता हूँ ये ऑटोमेटिक साइज़ बढ़ाता जाएगा। देखो तो ये ऑप्शन यही है, यानी इसका ज़रूरत इतना नहीं होता। और बाकी इसमें मैं बताऊँगा आपको डिटेलिंग में कैसे करना है। डिलीट टेबल कर दो इसको भी, हमें सिर्फ नॉर्मल रखना है। जैसे टेबल है यहाँ से भी देखो ले सकता हूँ, जो मैंने पहला ऑप्शन बताया ये भी अच्छा ऑप्शन है, रो और कॉलम इतने रखने हैं। सेकंड ऑप्शन इंसर्ट टेबल करके, फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, वो विंडो के हिसाब से ऑटो फिट हो जाता है 5x2 का। देखो विंडो यानी इस कॉर्नर से लेके ऊपर, देखो माउस मेरा इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये फिट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारे लिए अच्छा है। तो यानी हम एक इंसर्ट टेबल कर रहे हैं, सबसे पहले मैं काम करता हूँ इतना रख लेता हूँ टेबल, रो और कॉलम 5x3 का। अब एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा उठा के नीचे कर देता हूँ। देखो इस कॉर्नर को पकड़ा मैंने, इसको मैं नीचे ले आया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा पेज को स्केल कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्केल किया, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ ऑप्शन आएंगे, हम ऑप्शन को देखेंगे। तो नहीं, अभी यहाँ से कुछ नहीं करना हमने, इसको कर्सर को पहले नीचे लाना है और फिर उसके टेबल पे ऑप्शन दोबारा चलना है। पहले हम सीख लेते हैं कि ये ऑप्शन, उसके बाद हम इसके डिटेलिंग में जाएंगे। ड्रॉ टेबल करना हो तो वो ये कह रहा है कि आप यहाँ पे छोटा सा टेबल अलग से ड्रॉ कर सकते हो, बड़ा छोटा जितना आपको चाहिए। बीच में देखो मैं लाइन बना देता हूँ, ये मेरी टेबल ड्रॉ हो गई। तो ये ड्रॉ के हिसाब से भी चलता है टेबल, और इंसर्ट के हिसाब से भी है। और चाहो तो उसमें अभी एक काम करता हूँ, ड्रॉ टेबल हटा दिया, इंसर्ट पे दोबारा चलते हैं। देखो ये मेरा इंसर्ट टेबल के हिसाब से भी है, ऊपर भी है, और यहाँ से ड्रॉ टेबल के हिसाब से भी है। मतलब हर तरह से हम टेबल बना सकते हैं इसमें। तो अब आप समझ गए होंगे बेसिक कैसे टेबल बनानी है। अगर हम एक्सेल पे काम करें, यानी इस टेबल को मैं नीचे वाली को डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट नहीं, इंसर्ट नहीं करनी है हमने, डिलीट करनी है अभी, डिटेलिंग हम बाद में करेंगे। डिलीट टेबल। अब मैं काम करता हूँ, नीचे वाले ऑप्शन पे चलता हूँ, एक्सेल। अगर मैं एक्सेल पे जाता हूँ तो ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये एक्सेल खुल गया, MS वर्ड के अंदर एक्सेल के आइकन आ गए, देखो ऊपर जो एक्सेल में होते हैं, और नीचे एक्सेल की शीट आ गई। तो यानी ये इतना हेल्पफुल है, अगर आप चाहो तो इस पर MS वर्ड में एक्सेल पे भी काम कर सकते हो। तो ये हम जानेंगे आगे एक्सेल क्या है, इसके एक बेसिक क्या है। अभी फ़िलहाल आपको फिर MS वर्ड ही करना है, तो इसलिए अब हम एक बाहर इसको क्लिक करोगे तो ये MS वर्ड पे शो हो जाएगा सारा आइकन, और अंदर क्लिक करोगे तो ये MS एक्सेल पे आ जाएगा। देखो डबल क्लिक करोगे MS एक्सेल पे आ जाएगा, बाहर क्लिक करोगे तो MS वर्ड। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अभी एक काम करते हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ, और इसको यहाँ से डिलीट टेबल। यानी अभी हमें इसकी भी जरूरत नहीं एक्सेल का, क्योंकि एक्सेल के में ही हम काम करेंगे इसमें, तो हमें ईजी। और यहाँ पे क्विक टेबल में देखो यहाँ पे ये है कैलेंडर, अपनी मर्जी से कोई भी कैलेंडर लगा सकते हो। यहाँ से ये कैलेंडर लगा दिया, इस टेबल को उठा के कैलेंडर को कहीं उठा के रखना हो यहाँ से रख दिया। इसको स्केल करना हो, इस कॉर्नर से देखो ये कॉर्नर का आइकन स्केल का होता है, इसको मैं स्केल कर दिया। देखो यहाँ से बड़ा छोटा, जब विड्थ हाइट जितनी भी रखनी है स्केल की, तो आप समझ गए होंगे इसको। और यहाँ से उठा के इसको यहाँ कर देना, ठीक है, कहीं भी उठा के रख सकते हो। कंट्रोल Z अंडू करते हैं और इसको राइट क्लिक करके डिलीट टेबल। देखो अब मैंने 3 यानी कॉलम मेरे देखो यहाँ 5 है, रो मेरे 3 है, 5x3 का मैंने ये ले लिया टेबल। अब इसकी थोड़ी डिटेलिंग में चलते हैं। इंसर्ट में जाके टेबल तो मैंने ले लिया, अब आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे ये वाले। एक्सेल में हम काम बाद में करेंगे, जब हम एक्सेल सॉफ्टवेयर में आएंगे। तो ड्रॉ टेबल, इंसर्ट टेबल, आपको सारा क्लियर हो गया होगा टेबल। अब हम चलते हैं इसकी डिटेलिंग में। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं तो एक अलग से लेआउट टैब का ऑप्शन आ जाता है जो टेबल की डिटेलिंग बताता है। अब एक काम करते हैं, देखो ये वही ऑप्शन थे, पहले मैंने प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक किया, देखो डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट सेल, कॉलम, डिलीट रो, टेबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिलीट कॉलम कर देते हैं। तो देखो कॉलम क्योंकि सारे सेलेक्ट थे इसलिए डिलीट हो गए। अब मैं एक काम करता हूँ, 3 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ और तीनों को राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कॉलम। तो देखो यहाँ पे मेरे तीनों एक साथ चले गए। तो जैसे जैसे अब यहाँ पे सेलेक्ट करते जाएंगे, ये सिलेक्शन ही आपकी डिपेंड करेगी कि कितने टेबल आपको रखने हैं, कितने कॉलम, कितने रो आपको रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले काम करते हैं लेआउट पे जाके डिलीट, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं वही चीज़ है जो राइट क्लिक करके कर रहा था, डिलीट टेबल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट सेल। और इसके साथ ही ऑप्शन आता है इंसर्ट अबव, यानी जहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ
इंसर्ट करना है, क्लिक, बस ये कर्सर देख लेना आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हो, कहाँ पे कौन सा बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हो। इंसर्ट अबव पे क्लिक किया तो देखो ऊपर एक अलग से कॉलम आ गया, यानी अब ये 5x4 का वो हो गया, ये अलग से रो आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इंसर्ट बिलो करके देखते हैं। पहले मैं सिलेक्शन नीचे रख लेता हूँ इसकी, ये कर्सर नीचे सेलेक्ट कर, इंसर्ट बिलो कर, तो देखो ये नीचे भी मेरा एक ऐड हो गया पूरा रो। तो अब आप समझ गए होंगे। और उसके बाद इंसर्ट, फिर इंसर्ट लेफ़्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, बीच में क्लिक करते हैं, चलो यहाँ पे अब क्लिक करके रखते हैं। तो इंसर्ट लेफ़्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे एक और आ गया एक्स्ट्रा। और फिर इंसर्ट राइट करके देखते हैं तो देखो जैसे जैसे मैं ये करता जा रहा हूँ ये ऐड होते जा रहे हैं, यानी ये बॉक्सेस हैं सारे टेबल के ऐड होते जा रहे हैं, यानी रो कॉलम सब बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे इंसर्ट अबव ऐड कर रहा हूँ, चारों तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट चारों तरफ से। अब मेरे को डिलीट करना है तो देखो ये एक ऑप्शन यहाँ पे डिलीट का भी आता है, जैसे डिलीट सेल डिलीट करना है तो एक काम करो, ये डिलीट, इसमें कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, डिलीट एंटायर कॉलम, देखो ये गया मेरा। ये चारों ऑप्शन आप करके देखिए, डिलीट रो, देखो ये रो चली गई। और ये देखो यहाँ से फिर डिलीट रो एक और कर देते हैं, एक और रो चली गई डिलीट की। यहाँ से फिर डिलीट टेबल करेंगे तो पूरा हट जाएगा। अब डिलीट कॉलम, देखो डिलीट कॉलम चला गया। बस मेरा क्लिक देखना, जहाँ पे क्लिक होगा वहीं से अब डिलीट सेल, फिर यहाँ से काम करते हैं डिलीट एंटायर नाउ कर देते हैं तो देखो चला गया। तो ये चारों ऑप्शन आप यहाँ पे चेक करके देखिएगा सारे, ये बस टेबल को ऑन करना ऑफ करना यही चीज़ें होती हैं इसमें। इंसर्ट करना है, ऐड करना तो ऐड कर सकते हो, बस सिलेक्शन पे क्लिक करना और ऐड हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा ये टेबल। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इरेजर भी है, यानी इरेज कर सकते हो इसके जो बॉर्डर लाइन है, देखो इसको मैं सारा टेबल को इरेज कर सकता हूँ। ये मेरा जो कर्सर दिखा रहा है, फिर इरेज पे चलता हूँ वापस, जो मेरा रह गया इसको फिर इरेज, ये देखो यहाँ से ये देखो ये मैंने इरेज करके एक और मैंने ये हटा दिया टेबल का एक पार्ट। तो आप समझ गए होंगे इरेज भी हम कर सकते हैं इसमें रो और कॉलम में, कहीं भी जाके बीच में भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि देखो यहाँ पे सारा मैं अपनी मर्जी से कर सकता हूँ इरेज। और ड्रा टेबल आपको पता ही, अभी मैंने बताया था टेबल को ड्रा करने के लिए, यहाँ पे ड्रा कर दो और अपनी मर्जी से कहीं भी ले चलो इसको। तो समझ गए होंगे। अब इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। अभी ड्रा ऑप्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब एक काम करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं पूरी टेबल को, या कंट्रोल Z कर लेते हैं। हाँ इतना रखते हैं। अब एक काम करते हैं, ये इरेजर भी आपको समझ में आ गया, ड्रॉ टेबल, डिलीट, ये सारे चेक करके देखना, इंसर्ट सारे, प्रॉपर्टी में चलते हैं। ये वही चीज़ें जो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इसके लेफ़्ट रखना है, सेंटर रखना है, सारा मैं बताने वाला हूँ। टेबल, रो, कॉलम, सेल सब मैं बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ टॉप सेंटर में आएंगे। ये सारी चीज़ें टेबल के भी राइट साइड में जो इतने ऑप्शन है सारे वही हैं। ये भी मैं आपको टेबल प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। व्यू ग्रिड लाइन ये देख लेते हैं। अब जैसे सपोज करो यहाँ पे मैं डिज़ाइन में चलता हूँ। डिज़ाइन में मैंने क्या किया, मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, कुछ भी नंबर, जैसे 3, कुछ भी, जैसे मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 6। देखो ये मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ तो ताकि अब हम जो डिटेलिंग करें हमें समझ में आ जाए। ठीक है, ये करने के बाद जैसे मैंने इस पर लिखा, चलो अब एक काम करते हैं, डिज़ाइन में चलते हैं। डिज़ाइन में जाने के बाद सबसे पहले मैं इसकी बॉर्डर लाइन हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे बॉर्डर लाइन भी हम हटा सकते हैं, नो बॉर्डर लाइन। जैसे ही मैंने इसको नो बॉर्डर किया, देखो तो यहाँ पे सारी बॉर्डर लाइन हट गई। लेकिन हमें एक ऑप्शन और भी मिलता है, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, बॉर्डर लाइन तो मेरी चली गई, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेआउट में दोबारा चल के व्यू ग्रिड लाइन, यानी वो ग्रिड लाइन के थ्रू भी दिखा देगा आपको टेबल की सारी ग्रिड लाइन आपको बता देगी कि टेबल कहाँ पे कैसे थी, क्या साइज़ था, रॉ कॉलम सब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये ग्रिड ऑन कर देंगे। तो वैसे हम नहीं करते ये, इसको फिर सेलेक्ट करते हैं, व्यू ग्रिड लाइन ऑफ करते हैं और चलते हैं डिज़ाइन टैब पे, और इसकी बॉर्डर को हम यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देते हैं। और इसके में भी कुछ ऑप्शन है, बॉर्डर को पेंट करना है, देखो पेन कलर है, ब्लू रख लेते हैं, और बॉर्डर स्टाइल है, लाइन थोड़ी ऐसी रख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये देख रहे होंगे, मैं बॉर्डर ऑल कर देता हूँ तो सब पे एक साथ वो डार्क लाइन आ गई जो मैंने सेलेक्ट की थी। राइट बॉर्डर पे चाहिए तो राइट लाइन आ गई, लेफ्ट बॉर्डर पे चाहिए तो लेफ्ट लाइन आ गई। अभी मैं अगर मैं यहाँ पे राइट बॉर्डर कर देता हूँ, और देखो ये मेरे पास अलग से ऑप्शन भी आता है बॉर्डर पेंटर का, जो मैं यहाँ पे एक एक करके भी कर सकता हूँ। देखो मतलब ऑल बॉर्डर अगर आप नहीं करना चाहते, आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो एक एक ऑप्शन भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो लाइन, ये बॉर्डर पेंटर जो ब्रश है, ये आप सिंगल लाइन बॉर्डर लाइन पे चला सकते हैं। वैसे आल रख देंगे ज़्यादा अच्छा है। आल में क्या होता है कि बस हमारा पूरा बॉर्डर लाइन अच्छा लगता है, तो इसलिए हम आल कर देंगे। तो इसमें कंट्रोल Z करते हैं।
और इसमें अभी हम कंट्रोल Z करके देखो अब इसमें काम करते हैं, इसमें दोबारा ऑल कर देते हैं। इसके कुछ और अब ये आपको बता ही दिया मैंने, कलर चेंज कर सकते हैं पेन का, ये रख सकते हैं कोई भी। अब मैं जो भी करूँगा इस पे काम हो जाएगा, तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, बॉर्डर स्टाइल्स, ये स्टाइल है। और पहले शेडिंग देख लेते हैं। देखो ये शेडिंग क्या है, यानी इसमें अगर मैं शेड करना चाहूँ, कलर डालना चाहूँ, डाल सकता हूँ। बॉर्डर शेडिंग हो गई, बॉर्डर स्टाइल्स हो गए, स्टाइल में डबल लाइन यहाँ पे कर देते हैं। और स्टाइल अब यहाँ पे जो भी करेंगे देखो डबल लाइन के स्टाइल आ जाएंगे। तो मतलब ये आपका ब्रश आपका सारे काम कर देगा। फिर बॉर्डर में आप जाके देखो यहाँ से भी कर सकते हैं, अलग से सिलेक्ट करेंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। बॉर्डर स्टाइल ये बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक है कि आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर मैं नीचे कर दूँ तो देखो यहाँ पे एक हर तरह के टेबल आ जाएंगे। और ये देखो हर तरह के टेबल आप यूज़ कर सकते हो। कलर्स इसमें ऑटोमेटिक हैं, सब डिफ़ॉल्ट प्रीसेट है, आप यूज़ कर सकते हो ये वाले। और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, पहला वाला कस्टम हमारा होता है, बाकी सारा आप यहाँ पे कलर भी विदाउट कलर सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कस्टम में अपना, तो हमारा वही पहले वाला आ गया। मैं चाहूँ तो इसको ये भी कर सकता हूँ डार्क, मतलब कैसा भी मैं रख सकता हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे ये डिज़ाइन में सारी टेबल के ऑप्शन है जो इसमें हम काम कर सकते हैं। और अब एक काम करते हैं, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ कस्टम, और इसकी बॉर्डर लाइन पेन कलर इसका ये डार्क, और बॉर्डर कर देते हैं ऑल, अभी सिंपल रख लेते हैं, ठीक है। और शेडिंग इसकी सिंपल, और ये हटा देते हैं सिलेक्शन। तो अब समझ गए होंगे, जैसे ही मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया दोबारा, और इसको उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ कॉर्नर से, देखो यहाँ पे कहीं भी ले जा सकता हूँ। इसको छोटा भी कर सकता हूँ, स्केल भी कर सकता हूँ। मैं बताऊँगा अभी सारे ऑप्शन कैसे कैसे करने हैं। बस देखो डिज़ाइन है, ये आप समझ गए होंगे सारे। और बाकी हम जानेंगे अभी बेसिक के बारे में। और लेआउट पे चलते हैं वापस। तो इंसर्ट आपको बता चुका हूँ, अब आते हैं देखो इस पर। ये दो मैंने बॉक्स सेलेक्ट किए, ठीक है ये। और अब मैंने क्या किया, मर्ज सेल कर दिया। जैसे मैंने मर्ज कर दिया तो ये जो दो सेल थे दोनों मर्ज हो गए, यानी एक हो गए। अब मैं इस पर कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने नेम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है हेलो। यहाँ पे मैं इसको सेंटर में कर दूँ, ये सेंटर ये रहा, ये सेंटर आ गया, ये ऑलरेडी सेंटर में था, यानी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। और क्योंकि मैंने मर्ज कर दिया, इन दो बॉक्सों को भी मर्ज करूँगा तो यहाँ से मर्ज सेल हो जाएंगे। देखो ये भी मर्ज हो गए दोनों। तो मैं अपनी तरफ से अंदर एक टेबल है अच्छा सा डिज़ाइन कर सकता हूँ कि कितने मुझे गैप चाहिए, कितने। अभी एक काम करते हैं, इस बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं सिर्फ, और अब एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद स्प्लिट सेल करके देखते हैं। देखो स्प्लिट सेल 2:1, देखो वो एक के अंदर दो हो गए। इसको भी सिलेक्ट करके देखते हैं, और उसके बाद स्प्लिट सेल करके देखते हैं। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम 2, कॉलम हमें नहीं चाहिए, रो भी, अगर रो एक कॉलम अगर 4 कर दूँ मैं, तो देखो यहाँ पे 4 आ गए। मतलब अपनी मर्ज़ी से हम हर तरह का टेबल बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है सारा, कि ये ऊपर ऑप्शन सारे वही हैं। स्प्लिट करनी हो टेबल तो स्प्लिट भी हो सकती है, जैसे सपोज करो मैं कंट्रोल Z करता हूँ, वापस चलते हैं, ये भी डिलीट करते हैं अपने नॉर्मल बॉक्स पे। जैसे मैंने यहाँ पे 9 पे क्लिक कर दिया, और ऊपर वाली लाइन मेरी अलग है, नीचे वाली अलग है। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, स्प्लिट टेबल, तो ये टेबल देखो स्प्लिट हो जाएगी, यानी अलग हो गई। तो इसलिए हमें स्प्लिट अभी नहीं करना। तो स्प्लिट के लिए मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊँगा, अभी आपको इस पर नहीं करना। यानी इस पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल Z कर देते हैं अभी, और इसको फिर उसके ऑप्शन में चलते हैं लेआउट के, स्प्लिट टेबल कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये स्प्लिट हो गई, अलग हो गई। तो ये अभी हमें नहीं करना, अभी हम बाद में देखेंगे इसको डिटेलिंग में। स्प्लिट वाला थोड़ा वो लगेगा। तो अभी हम सिंपल ऐसा काम करते हैं कि जिसमें टेबल भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए। फिर लेआउट पे चलते हैं और एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर ही देते हैं। अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, चलो मैं बता ही देता हूँ। फिर टेबल लेते हैं और इंसर्ट टेबल करते हैं। इसको भी नंबर ऑफ़ रो भी मैं 5 कर देता हूँ, 5 बाय 5। अब मैंने ये 5 कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं क्या करता हूँ, लेआउट पे चलता हूँ। अब चलते हैं स्प्लिट टेबल। देखो ये स्प्लिट हो गया मेरा। अब आप समझ गए होंगे सिंपल, जैसे मैंने सिंगल टेबल ली, 5 मैंने लिए रो और 5 कॉलम, ये 5 कॉलम लिए और रो लिए। और देखो मैंने वहाँ पे क्लिक किया था, तो ये देखो स्प्लिट मतलब अलग अलग हो गया। तो ये स्प्लिट ये काम करता है स्प्लिट टेबल का। तो अब आप समझ गए होंगे, मतलब ऊपर भी मैं अलग टेबल बना सकता हूँ, नीचे भी गैप भी दे सकता हूँ, और इसको अलग भी कर सकता हूँ, सेपरेट, मतलब एक के 2 पार्ट कर सकता हूँ। एक कागज़ को मैं फाड़ सकता हूँ, यानी 2 टुकड़े कर सकता हूँ। तो ये वही चीज़ है स्प्लिट टेबल। तो आपकी मर्ज़ी है, करें ना करें, लेकिन जब यूज़ होगा मैं बताऊँगा इसका आगे कैसे यूज़ होगा। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें कि टेबल बस जितना हो सके टेबल शुरू में कम रखिए, ज़्यादा मत रखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला।
ऑटो फिट है, ये कंटेंट, ऑटो फिट, विंडो, कॉलम। एक काम करते हैं, फिर वापस चलते हैं, थोड़ा बैक चलते हैं, और अब देखो बीच में से भी मैं टेबल को कर सकता हूँ। यानी देखो ये यहाँ से मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, थोड़ा मैं इसको, इसके बस कर्सर को पकड़ना है, देखो यहाँ से आराम से इसको मैं कर सकता हूँ गैप का। और यहाँ से ये देखो ये मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। ये एक्चुअली मैं बॉर्डर लाइन में गलत ले आया, तो बॉर्डर लाइन दोबारा चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं डिज़ाइन में, और बॉर्डर स्टाइल अपना नॉर्मल रखते हैं। और यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल अपना नॉर्मल, और बॉर्डर ऑल बॉर्डर, हाँ ये इतना रखते हैं, अपना सिंपल वही काम रखते हैं क्योंकि उसमें दिक्कत होगी। अब एक काम करते हैं, वापस इसको टेबल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेआउट पे चलते हैं, वापस आते हैं उस ऑप्शन में ऑटो फिट। पहले इसको थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, ये यहाँ पे गैप कम कर रहा है, और यहाँ से कंट्रोल Z, थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब हाँ अब देखते हैं, इसको मैं सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑटो फिट कंटेंट, देखो ये ऑटो फिट क्या है, इसने कंटेंट कर दिया, ये ऑटो फिट कर दिया, तो ऑटो फिट हमें चाहिए नहीं होता। ऑटो फिट विंडो, विंडो यानी कॉर्नर से लेके कॉर्नर तक, ये वही चीज़ है जो हमने उधर देखी थी। फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये फिक्स कर सकता है, और तो ये मतलब वही चीज़ है जो हमने पहले देखी थी उसके अंदर ऑप्शन के अंदर टेबल के। ऑटो फिट मतलब ऑटो फिट कर देगा, जितना टाइप करते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। फिट विंडो मतलब कॉर्नर पूरी विंडो में फिट हो जाएगा ये। और इसकी हाइट विड्थ यहाँ से भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, तो देखो यहाँ से पहले इसको सेलेक्ट करना हो, कंट्रोल Z करो, अंडू करो, पहले टेबल पूरी लेके आओ ये, हाँ उसके बाद अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में चलते हैं। अब इसको थोड़ा, सबसे पहले हम इसके वो देखते हैं साइज़ वगैरह, और ये हाइट देखो इसकी, ये देखो यहाँ से भी बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो देखो। तो अभी ये हम जितना रखना चाहें रख सकते हैं, हाइट विड्थ, तो आप क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पे फिर कंट्रोल Z कर दें, अभी हमें इसमें हाइट विड्थ नहीं छेड़नी। टेबल है, टेबल को जैसे आप ऑप्शन देखते जाओगे सब आपको समझ में आता जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो, देखो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रो, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, इसने सारे इक्वल कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अगर रो और कॉलम फैले होंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं उल्टे सीधे होंगे या गैप होगा, तो ये क्या करेगा, सारा इक्वल कर देगा डिस्ट्रीब्यूट। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूट चेक करके देखिए। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन में, ये भी और भी अच्छा ऑप्शन है। ये देखो ये अलाइन टॉप, ये एक बॉक्स सेलेक्ट है, मतलब सारे नंबर भी हम कर सकते हैं। जैसे सारा मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल Z करके अंडू करता हूँ पहले, फिर क्योंकि सारे नंबर इक्वल हैं, सारे सेलेक्ट किए। ये देखो अलाइन करेगा, ये सारे लेफ़्ट चले गए, सारे यहाँ आ गए। अब फिर सारे नीचे देखो, ये देखो यहाँ पे ऊपर नीचे, ये अब आप समझ गए होंगे, अब क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे ये मतलब अलाइन हो रहे हैं। लेकिन अब इसका दूसरा तरीका शॉर्टकट, एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें आपको शायद ना समझ में आए, तो एक काम करता हूँ, नॉर्मल टेबल एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक और टेबल बनाता हूँ, इंसर्ट टेबल, 5 और 2 बहुत है, ऑटो में रखते हैं, बेस्ट है। और अभी यहाँ पे चलते हैं लेआउट में, और अब इसको लिखते हैं हम 1 2 3 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, फिर 1। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको सेलेक्ट कर, जितना कम टेबल रखोगे उतने ही ऑप्शन जल्दी समझ में आएंगे। तो ज़्यादा मत अभी बसूड़ करना, सिर्फ इतना रखना कि 2 बॉक्स कॉलम और रो इतने ले लेना कि बस जितना आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब आपका हाथ बैठ जाएगा इसमें टेबल्स में, तब आप जितना मर्जी करिए। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये सारे सेंटर में, ये सारे सेंटर में आ गए, ये सारे टॉप के उस पर चले गए, अब ये सारे इसमें आ गए नहीं। लेकिन साइज़ के हिसाब से अभी हम एक काम करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। अब दोबारा देखिएगा, ये जब तक होता क्या है कि कई बार हमने भी सेटिंग सही नहीं कर रखी होती। देखो अब देखो, देखो नंबर कहाँ चले गए, लेफ़्ट साइड के बोर्ड ऊपर, यहाँ पे लेफ़्ट साइड नीचे, यहाँ पे राइट साइड, देखो सारे नंबर अलाइन हो रहे हैं। देखो बीच में लाएंगे तो सेंटर हो जाएगा। देखो अब ये सारे ऊपर, ये सारे नीचे, अब आप समझ गए होंगे ये नंबर। तो ये मतलब आप जैसी रो कम रखेंगे, कॉलम कम रखेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएंगे ऑप्शन, सारे ऑप्शन वर्क करेंगे फिर। क्योंकि जब ज़्यादा डिटेलिंग में आ जाता है तो ये कई चीज़ें समझ में नहीं आती। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, अलाइन करना तो सेंटर में। और हाँ एक चीज़ और, अगर जैसे 1 है, इसको मैं कर देता हूँ लेफ़्ट साइड के बॉटम में नीचे। और यहाँ पे देखो, नहीं इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको। ये सेलेक्ट करने के बाद इसमें आता है डायरेक्शन में, तो देखो ये ऐसे नंबर भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल,
देखो स्ट्रेट सीधा, देखो यहाँ से कैसे भी मतलब आप टाइप में टेक्स्ट डायरेक्शन, इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो हमें अपनी पर्सपेक्टिव सीधी रखनी है एकदम, ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन। और सेल मार्जिन, हाँ ये अब आते हैं सेल मार्जिन पे। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वन को, इसको वन को सिलेक्ट करते ही मैं इसको लेफ्ट के बॉटम में। लेकिन आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि जैसे ही ये देखो ये कॉलम है मेरा, कॉलम के ये थोड़ा सा आगे है, यानी लेफ्ट साइड पूरे कॉर्नर पे नहीं है। तो उसको कॉर्नर पे लाने के लिए सेल मार्जिन है, देखो यहाँ से लेफ्ट साइड में अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, अब मैं ओके कर दूंगा, तो देखो ये मेरा 1 कॉर्नर पे पहुँच गया। तो बस यही है वो लेफ्ट साइड, जैसे जैसे आप नंबर आगे पीछे स्नैप करते जाएंगे तो लेफ्ट मार्जिन सारे 0 रखिए, तो ये सारे कॉर्नर से अटैच हो जाएंगे। अब जो भी मैं काम करूँगा सारे कॉर्नर पे, 2 है देखो ये कॉर्नर पे आ जाएगा, अब ये 3 है देखो ये कॉर्नर पे आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे सारे ऑप्शन ये कैसे करने हैं। बस ध्यान रखिएगा, बेसिक करिए। और ये सेल मार्जिन शॉर्ट है, डायरेक्शन, एक काम करते हैं डबल क्लिक करके इसको भी देख लेते हैं, लेआउट पे चलते हैं वापस। और टेक्स्ट सेल मार्जिन शॉर्ट है, देखो शॉर्ट में क्या करेगा, असेंडिंग में नंबर ए को ए पहला 1 बाय 1 2 3 लाइन बाय लाइन आएगा। और अगर मैं डिसेंडिंग में कर दूंगा शॉर्ट में, डिसेंडिंग में, तो देखो 4 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे, यानी वो उल्टी लाइन चल पड़ेगी, यानी अब वो नीचे से ऊपर चल पड़ा। पहले ऊपर से, अब मैं जितना भी काम करता ऊपर से नीचे काउंटिंग वाइज करता, अब नीचे से ऊपर चल, यानी 4 ऊपर आ गया 1 नीचे। बस आपको यही ध्यान रखना है, 5-6 कॉलम बना के 1 2 3 4 5 6 लिखना है। और देखना असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे तो ऊपर नीचे 1 से लेकर 6 तक लाइन ऊपर हो जाएगी, फिर वो नीचे हो जाएगी। बस तो यही है वो असेंडिंग डिसेंडिंग। अब हम असेंडिंग रख लेते हैं क्योंकि सीधा रखेंगे हम अभी असेंडिंग। अब आप समझ गए होंगे ये भी शॉर्ट। और रिपीट हेड है, रिपीट अभी हम बाद में देख लें। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, देखो कन्वर्ट क्या करता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे, इसको मैं कोमा में कन्वर्ट कर देता हूँ, देखो ये सारा कोमा में कन्वर्ट हो गया, यानी टेबल हट गई, अब ये नॉर्मल कोमास में आ गई। ये कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसको कंट्रोल Z करेंगे एंडू, वापस आ जाएंगे। तो बस ये वही चीज़ है लेआउट में। फॉर्मूला क्या है वो भी बता देता हूँ। तो अभी कंट्रोल Z दोबारा करते हैं, थोड़ा सेंटर में ले आते हैं, ये बेकार लग रहा है। हाँ अब देखो, अब फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही मैं लेआउट में चलता हूँ, फॉर्मूला पे क्लिक किया, देखो मैंने नीचे से ऊपर रखना, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सम लेफ्ट, यहाँ करके ये कह रहा है कि फॉर्मूला पे जैसे ही अब ये डिफ़ॉल्ट आता है, जैसे ही मैं इसको ओके कर दूंगा तो देखो ये टोटल आ जाएगा कि ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 3 6 4 10, तो ये टोटल बता देगा। यहाँ पे सपोज करो मैं 8 कर देता हूँ, और अब मैं इस पर नीचे से ऊपर क्लिक करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा है फॉर्मूला, ऑटोमेटिक आपको जोड़ के दे देगा सारे नंबर। सम लेफ्ट कर देंगे तो देखो ये टोटल 14 नंबर होंगे, 8 3 11 2 13 और 1 14, तो समझ गए होंगे। लेकिन ऊपर से नीचे मत करना, ध्यान रखना, नीचे से ऊपर स्टार्ट करोगे तो परफेक्ट ये काउंटिंग आपकी ऐड कर देगा। और अगर ऊपर से नीचे करोगे तो ये इसमें आपको फिर टाइप करना पड़ेगा, लेफ़्ट राइट अबव बिलो सब, तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो नीचे से ऊपर करते जाइए, लेफ्ट साइड अपने आप आपका काम करता जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा ऑप्शन है फॉर्मूला। और अगर ये अब आपको समझ में आ गया होगा टेबल की जितने भी बेसिक हैं इंसर्ट में, तो अब हमने यहाँ पे कवर पेज देख लिया, ब्लैंक पेज, ये चारों आप प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में मैं पिक्चर्स कैसे इमेज को लाना है, कैसे शेप को लाना है, सारा देखेंगे आगे के ऑप्शन। और आप इसके लेआउट को भी देखिए, प्रॉपर्टी के, और ये टैब लेआउट टैब को। और नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ और बेसिक देखते हैं। इससे पहले बेसिक जाने, पिछले वीडियो में हमारी 2 चीज़ें रह गई थी जो प्रॉपर तरीके से शायद मैं भी नहीं बता पाया था, और एक मिस हो गया था आइकन, वो मैं पहले बता देता हूँ। जैसे आप कोई टेबल बनाते हैं, यहाँ पे देखो जैसे मैंने ये टेबल क्रिएट की, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ रह गई थी पिछले वीडियो में, सबसे पहले सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट में यही था कि जैसे सेलेक्ट सेल, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पूरा सेल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। और जितना भी सिलेक्ट कॉलम, देखो ये कॉलम सेलेक्ट हो गए। और सेलेक्ट रो, देखो सारे रो सेलेक्ट हो गए। और सेलेक्ट टेबल, टेबल मीन्स पूरी टेबल, ये तो आपको पता ही है। वापस चलते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और डिज़ाइन में चलते हैं, सॉरी लेआउट में। तो ये हमारा पिछले वीडियो में रह गया था, सेलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर लेआउट पे चलते हैं और सेलेक्ट रो करेंगे तो देखो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कॉलम करेंगे तो कॉलम हो जाएंगे सेलेक्ट सारे, और साथ में सेल करेंगे तो सिर्फ सेल हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे सारे ये काम कैसे होगा। अब क्या करना है मुझे, ये आपको खुद करके देखना, सारे एक साथ हो जाएंगे। अब सेकंड ऑप्शन ये था कि जैसे मैं इस पर
डबल क्लिक करता हूँ और अब इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ठीक है। इस पर भी डबल क्लिक कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं इतना, देखो ये मैंने क्या किया, सारा इधर उधर कर दिया। अब मेरे को है ना इसको इक्वल करना है, यानी परफेक्ट लेके आना है टेबल को। तो देखो अब क्या करूँगा, पिछले वीडियो में क्या था, ये मेरा एक ऑप्शन रह गया था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, क्लिक करेंगे तो ये ऐसा आएगा और डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो ऐसा आएगा। देखो जैसे ही हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया सिलेक्ट करके तो ये क्या हो गया, पहले जैसा हो गया। तो ये पिछले वीडियो में भी रह गया था, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, टेबल को आगे पीछे करके देखना है, स्मॉल करके देखना है, बड़ा करके देखना है, छोटा करके देखना है, हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो फिर डबल क्लिक कर, कुछ भी करो, मतलब इस टेबल में जैसे भी आप काम करना चाहो कर सकते हो, बट जब आपको इक्वल रखना हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों को, ये कॉलम और रो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा ये दोनों ऑप्शन, और एक ये सेलेक्ट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं टेबल को। डिलीट आपको पता ही है, राइट क्लिक करके सीधा डिलीट में जाके डिलीट टेबल। और अब आगे बढ़ते हैं इंसर्ट में, टेबल के आगे चलते हैं पिक्चर। अब पिक्चर लेते हैं कोई, देखते हैं पिक्चर कैसे। देखो एक होता है दिस डिवाइस, डिवाइस मतलब कि इस कंप्यूटर के अंदर जो भी मेरे जो भी डेटा है, पिक्स हैं, वो मैं यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। ऑनलाइन मतलब कि मैं इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन जितनी भी पिक्चर है ऑनलाइन इंटरनेट पे मैं कोई भी डाउनलोड करके ला सकता हूँ। तो पहले दिस डिवाइस पे चलते हैं, दिस डिवाइस पे गए और डी पे चले गए। देखो एक फ़ोटो मैं लेके आता हूँ, यानी कोई भी एक फ़ोटो मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो यानी एक फ़ोटो मैं यहाँ पे ले आया, ये मैं अपनी फ़ोटो ले आया। लेकिन अब क्या करना है मुझे इसको, सबसे पहले जब भी आप फ़ोटो लाते हैं तो देखो ये भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसका कॉर्नर देखो, कॉर्नर से जो एरो आ रहा है दो बने हुए, इसे हम स्केल कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन स्केल, ठीक है स्केल। ये देखो अभी मूव नहीं करेगा, लेकिन इसके देखो यहाँ पे एक वो बना हुआ है लेआउट का ऑप्शन, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम विद टेक्स्ट वैपिंग जैसे ही करेंगे, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। टाइट पे चलते हैं, तो टाइट पे देखो ये हो रहा है। तो और अगर मैं इस पर जैसे कुछ भी लिख दूँ, देखो जैसे मैंने ये लिख दिया, फिर एंटर, फिर ये लिख दिया, फिर एंटर, फिर ये लिख दिया, ठीक है। अब एक पिक में यहाँ पे देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं। इंसर्ट में जाके एक और पिक ऐड कर देता हूँ मैं दिस डिवाइस से। सेकंड पिक मैं कोई भी ले लेता हूँ, सेकंड पिक ये उठा ली मैंने, ठीक है। जहाँ पे देखो मेरा कर्सर था, कर्सर देखो यहाँ पे सेकंड पिक मेरी यहाँ पे आ गई। अब क्या करना है, सबसे पहले इसके कॉर्नर को देखना, देखो स्केल कर दिया मैंने। लेकिन अब देखो यहाँ पे आप कहीं भी मूव कर सकते हो इसको, यानी यहाँ पे रख सकते हो, पिक को उठा के यहाँ रख सकते हो। लेकिन इसका ऑप्शन एक यहाँ पे भी आ रहा है, जो चीज़ हमने राइट क्लिक करके देखी थी वो यहाँ पे भी आ रही है। देखो स्क्वायर, टाइट, फ़ॉन्ट को कैसे कैसे आप लगा सकते हो, देखो और भी ऑप्शन है यहाँ पे कर सकते हो। और अब इसी पिक को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, पहले हम ये पिक देख लेते हैं। और भी टेक्स्ट वेयर पे, यानी जहाँ पे आपको सही लगे, आगे पीछे जहाँ पे आपको इमेज, लेकिन अब आपको खुद देखने की काम कैसे करना है। जो हमारा बेस्ट, टाइट और स्क्वायर दोनों ऑप्शन अच्छे हैं। स्क्वायर बेस्ट है, कहीं भी ले जाओ, देखो ये देखो कहीं भी ले जाओ, टेक्स्ट साथ साथ रहेगा उसे। तो स्क्वायर ज़्यादातर यूज़ होता है स्क्वायर, कहीं भी जैसे मैं कोई पीडीएफ बुक लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे इमेज रख देता हूँ, यहाँ पे मैं अपने बारे में लिखता जाता हूँ। तो मतलब हर तरह का इसमें ऑप्शन आता है, बट राइट क्लिक करके आपको इस आइकन में जाके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जाके आपको मूव करना है, ठीक है। ऐसे मूव नहीं होगा वो तो बस। और हाँ, अगर आपको यहाँ से मूव माउस से नहीं करना तो एरो है, देखो ये मैं एरो दबा रहा हूँ, लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप एरो और डाउन एरो। समझ गए होंगे, एरो से भी मतलब मूव हो जाता है। तो आप खुद करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अब टेक्स्ट के साथ ऐड करना है। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन में। एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट। एक पिक और लेते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कैसे काम करना है। सबसे पहले ये पिक ली और इसको मैंने स्केल किया। फिर मैं काम करता हूँ, इंसर्ट में जाके एक और पिक उठा लेता हूँ। फिर मैंने ली सेकंड पिक, ये पिक ले ली और इसको भी मैंने यहाँ से स्केल कर दिया। बट राइट क्लिक करके अपने ऑप्शन में चलते हैं, और मेरी पहली पिक एक्चुअली रिमूव, मैं दूसरी एक बार दोबारा करता हूँ, और ये मेरे से गलती हो गई। इंसर्ट में जाके मैंने उसी के अंदर ऐड कर दी पिक, और उसी डिस डिवाइस में जाके इस पिक को दोबारा ले के आता हूँ। दो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी स्केल। देखो अब मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पे क्लिक करके अपने ऑप्शन में चलता हूँ। देखो जैसे ये ऊपर नीचे है,
और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेंड बैकवर्ड, सेंड फॉरवर्ड। तो यानी वो ये कह रहा है कि आप इस पिक को इस पिक के नीचे भी ले जा सकते हैं, सेंड बैकवर्ड, देखो ये बैकवर्ड ले गया, ठीक है। और इसी पिक को अगर सेलेक्ट करेंगे तो सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड, देखो ये ब्रिंग फॉरवर्ड यानी ऊपर भी आ गया। तो पिक को आगे पीछे भी कर सकते हो आप, कि एक पिक ऊपर नीचे आप लगा सकते हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा सेंड बैकवर्ड। फिर बाकी 4-5 इमेजेस लीजिए आप, ऊपर नीचे सारी करके देखिए, एक के ऊपर एक के ऊपर नीचे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा सेंड। और एक ऑप्शन आता है इसमें, यह भी सिलेक्शन पेन, यानी ये देखो जो भी आप पिक यहाँ पे लाएंगे यहाँ पे आपको वो मिल जाएगी। इसकी आई ऑफ भी कर सकते हैं, देखो यहाँ से, और आई ऑफ करने के बाद इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो आप, देखो यहाँ से ऊपर नीचे हो जाएगा, तो भी देखो ऊपर नीचे हो रही है पिक। तो समझ गए होंगे, लेयर से भी काम कर सकते हैं, हाइड ऑल, शो ऑल, ये भी आप कर सकते हैं, आई ऑन ऑफ, और ऊपर नीचे यहाँ से भी कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा ये वाला सिलेक्शन। तो अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं, इमेज को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन पे दोबारा चलते हैं। सिलेक्शन पेन आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलाइन में भी आ जाता है, अलाइन लेफ्ट करते हैं तो देखो ये लेफ्ट में आ गया, अलाइन राइट सेंटर करते हैं तो सेंटर बीच में आ गया, और अलाइन राइट करते हैं तो राइट में आ गया। मतलब हर तरह से अलाइन होगा, मिडल बॉटम कहीं भी ले जा सकते हो। मिडल में अलाइन सेंटर करते हैं, देखो यहाँ पे मिडल में आ गया, सेंटर में। तो अलाइन भी बेस्ट ऑप्शन है, बस सेलेक्ट करना है इमेज को और काम करना है। अब इसी पेज को सिलेक्ट करना है तो इसको भी ऐसे होगा अलाइन। तो दोनों पे आप काम कर सकते हो, इधर भी मिडल और इधर भी सेंटर। देखो दोनों तरफ मैंने मिडल सेंटर ले आया। तो अलाइन, सिलेक्शन पेन, सेंड बैकवर्ड, चारों ऑप्शन अच्छे हैं। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको टेक्स्ट के साथ कैसे रखना है। पोजीशन है, पोजीशन जैसे अभी वो जब भी हम करेंगे देखो यहाँ से रख सकते हैं कहीं भी, ये हमारे ऊपर है। जैसे जैसे आप चेक करते जाओगे आपको सामने समझ में आता जाएगा कि कहाँ पे रखनी है आपको पोजीशन। और इसका जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है रोटेट है। रोटेट, अगर मैं इसको थोड़ा सा अलाइन ऊपर कर दूँ, अलाइन टॉप, अब देखो रोटेट के ऑप्शन 90 में मैं 90 डिग्री में रोटेट कर सकता हूँ। इमेज मेरे को कैसे भी रोटेट करनी हो, ये देखो यहाँ पे भी रोटेट कर सकता हूँ, फ्लिप वर्टिकल कर सकता हूँ और फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे हाथ में काम करना है कि कैसे काम करना है। ये नॉर्मल ऑप्शन आप रख सकते हैं। और रोटेट की प्रॉपर्टी में जाएंगे, आप यहाँ से भी अपना आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं सारी डिटेलिंग साइज़ की। तो मतलब हर तरह के ऑप्शन आपको मिलते हैं यहाँ पे इमेज के। तो अब आप समझ गए होंगे। और इसमें क्रॉप में चलते हैं, अब क्रॉप करते हैं। तो देखो ये मैंने क्रॉप कर दिया, लेकिन साइज़ देखो मेरा उतना ही रहा। क्रॉप देखो अब ये बाहर आ गया है, फिर एंटर कर देता हूँ तो मेरी ये पिक हाफ हो गई क्योंकि वो क्रॉप हो गई, कट गई पेज। तो क्रॉप भी कर सकते हैं इमेज को, समझ गए होंगे आप। इसको अगर मैं यहाँ से दोबारा कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो यहाँ से, सॉरी, इमेज को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। देखो इसको क्रॉप करना है तो देखो ये क्रॉप होगी इमेज मेरी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्रॉप ऑप्शन क्या है। तो बस यही बेसिक चीज़ें होती हैं कि पिक्चर को कैसे लाना है, कैसे लगाना है, कहाँ पे अलाइन करना है, कहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, सिंपल चीज़ें होती हैं। रिज्यूम आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसमें फॉर्मेट है, अब देखो यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, वापस ऑप्शन आ गए। रोटेट भी आपको समझ, क्रॉप भी समझ में आ गया। हाइट यहाँ से भी कर सकते हो, ये देखो 1 बाय 1 यहाँ से भी हाइट कर सकते हो। सारे बेसिक ऑप्शन है, आपको चेक करने हैं बस। और काम तो आप बाद में करिएगा, पहले आपको पूरा क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे आपको काम रखना है, ठीक है। फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखिए, टेक्स्ट के बाद काम करिए। अब आते हैं इस पर पिक्चर बॉर्डर पे। देखो बॉर्डर लाइन लगानी है, ये लगा दी। बॉर्डर लाइन यहाँ पे आपको पता ही है, बेसिक में आप ऑलरेडी जान ही चुके हैं। बॉर्डर लाइन विड्थ कितनी रखनी है। 3D रोटेशन, देखो यहाँ पे 3D में भी पिक आती हैं, मतलब ग्लो, प्रीसेट, हर तरह के बॉर्डर, हर तरह के इसमें डैशेज़ हैं। बॉर्डर लाइन डैशेज़ में चाहिए 3D में तो डैशेज़ में आ गए। तो सारे ऑप्शन 1 बाय 1 यहाँ पे आप चेक कर। नो आउटलाइन तो नो आउटलाइन कर दीजिए। डैशेज़, बहुत मोर लाइन्स, यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारी लाइन्स आ जाएंगी। और मतलब आप चेक कर सकते हैं, हर चीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को आप चेक करेंगे तो आपको जो भी चीज़ चाहिए यहाँ से आप रख सकते हैं। तो बॉर्डर लाइन अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो नो आउटलाइन कर देते हैं। और अब सेकंड ऑप्शन वही पिक्चर इफेक्ट, प्रीसेट। ये देखो ये इफेक्ट मैं ऑलरेडी लगाया था 3D। ये देखो ये बुक वाला इफेक्ट है, मैं कोई बुक डिज़ाइन करूँ तो इसमें भी कर सकता हूँ। तो पिक्चर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, पिक्चर लेआउट भी लगा सकते हैं कि लेआउट कैसा होना चाहिए। देखो मैं ये वाला लेआउट लगा लेता हूँ, तो समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट मैं लिख दूंगा बाद में। तो बस सिंपल चीज़ें आप खुद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। अब इस पर फिर डबल क्लिक करता हूँ। ये तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट, पिक्चर लेआउट। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पे भी देखो बने बनाए वो हैं फ्रेम्स, आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई फ्रेम आपके यूज़फुल है तो आप कर सकते हैं। देखो सिंपल चीज़ें हैं, यहाँ भी फ्रेम है, वही पिक्चर फ्रेम हैं जो हमने अभी देखे थे। तो बस ऐसे ही आपको काम करते जाना है। और यहाँ पे चेंज पिक्चर है, इसकी जगह कोई और पिक्चर लेनी है, चेंज पिक्चर कर सकते हो। यानी इसकी जगह मैं ये लगाता हूँ, ये पिक्चर आ गई। देखो कोई भी पिक्चर रिमूव करके दूसरी लगानी है तो चेंज पिक्चर हो जाएगी। रीसेट पिक्चर करनी है तो रीसेट हो गई। देखो रीसेट पिक्चर एंड साइज़ करना है तो ये साइज़ के साथ आ जाएगा, देखो शुरू से। तो आप समझ गए होंगे, फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। तो समझ गए होंगे कि पिक्चर साइज़ वगैरह क्या है, रीसेट। तो आपको खुद देखना पड़ेगा।
जब भी आपको स्केल करते हैं, उसको रीसेट करना चाहें बाद में रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर को रीसेट कर सकते हैं। और चेंज पिक्चर यहाँ से भी कर सकते हैं फ्रॉम ए फाइल। और कंप्रेस पिक्चर है, कंप्रेस अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। और अब देखो आर्टिस्टिक, पहले बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं। क्या है ये आर्टिस्टिक? मतलब कोई मेरे को आर्ट इफेक्ट देना है, देखो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देखो ये आर्ट इफेक्ट आ गया मेरा। और ये देखो यहाँ से ये वाला इफेक्ट आ गया। तो समझ गए होंगे, कोई भी इफेक्ट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से बेसिक चीज़ें दे सकता हूँ। सारे इफेक्ट आर्टिस्टिक हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें। लेकिन अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ बेसिक पे ध्यान, मतलब जो ऑप्शन आपको पहले चलाना आना चाहिए, उसके बाद डिटेलिंग में बाद में जाना। अभी आपको फिलहाल इतना ही आना चाहिए। और पिक्चर कलर ऑप्शन, सारे कलर यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं, देखो ये आप चेक कर सकते हैं। करेक्शन में जा सकते हैं, इमेज को साफ़ करना है और क्लीन करना है, क्लीन कर सकते हैं। इसको मैं अब कलर को अगर क्लोज करना चाहूँ तो इसमें सेट ट्रांसपेरेंट कलर, वेट करते हैं इसमें। और एक काम करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, पीछे चलते हैं, इसको फिर स्केल करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। करेक्शन में जाके अब देखते हैं ये पिक्चर साफ है। आप देखो पिक्चर कितनी क्लीन हो गई। तो मतलब ये ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट के कुछ ऑप्शन होते हैं, ये भी आपको हेल्प करेंगे कि आपको पिक्चर साफ़ रखनी है, जो ज़्यादा वाइट है वो डार्क कैसे रखनी है, जो भी आपको सही लगे कि कैसा इसमें ब्राइटनेस और डार्कनेस होनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आप इसमें करना है। बस आपको सिर्फ डिटेलिंग चेक करनी है, ऑप्शन चेक करना है और यहाँ पे लगाना है बस। और उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड करना है, तो रिमूव बैकग्राउंड भी हो जाता है इसमें। ये देखो ये रिमूव हो गया। इसमें एरिया पकड़ लेते हैं ये वाला, मतलब अच्छे तरीके से तो नहीं होता, लेकिन फिर भी सिंगल बैकग्राउंड आसानी से रिमूव हो जाते हैं। जैसे सिंगल कलर हो, जैसे पीछे वाइट कलर बैकग्राउंड या ग्रीन कलर बैकग्राउंड होता, तो देखो ये जैसे जितना जितना मैं कर रहा हूँ ये सारा भी रिमूव हो जाएगा। तो देखो इसको कीप चेंज कर देता हूँ, देखो जितना मैंने रिमूव किया अब ये PNG बन गया। PNG मतलब पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे पिक्स में काम आती हैं। और बाकी इसमें शेप भी होती हैं पिक्स के अलावा। कुछ शेप का भी वही हिसाब होता है। कोई भी आप शेप बनाइए और इसकी वही फॉर्मेट प्रॉपर्टी में आ जाए। देखिए वही चीज़ें हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड जो मैंने आपको बताया, सेंड बैकवर्ड, अलाइन, ये वही चीज़ें हैं। देखो कुछ भी मतलब वो नहीं है, वो इमेज और शेप इफेक्ट्स वही हैं सारे, बस आपको अप्लाई करने हैं। देखो मिडल, वेट, हाइट, देखो सब कुछ वही आ रहा है। देखो वेट, हाइट, रोटेशन सब वही है। देखो जहाँ जो मैंने उसमें पिक में किया था। तो बस आप शेप पे भी ऐसे काम कर सकते हैं। ये आइकन आपको शेप के लिए भी, फिल कलर चेंज कर सकते हो शेप का। येलो मैंने कर दिया और शेप आउटलाइन, बॉर्डर लाइन ग्रीन कर दी। और आउटलाइन का मैंने क्या किया, वेट बढ़ा दिया, इसका डॉट बढ़ा दिया, देखो बॉर्डर लाइन बढ़ा दी। तो मतलब वही ऑप्शन थे जो मैंने पिक में यूज़ किए। और ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट में भी नहीं जाए। एडिट शेप करना है, एडिट शेप मतलब चेंज शेप, इसकी जगह पे कोई और शेप लगानी है तो ये शेप लगा ली। तो आप समझ गए होंगे, इसकी जगह पे कोई और शेप। एडिट पॉइंट्स, तो इसके पॉइंट्स को भी पकड़ के आप देखो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सिंपल चीज़ें हैं, शेप वही चीज़ें जो हमने उसमें देखी थी। बस आपको ऑप्शन 1 बाय 1 सारे चेक करने हैं। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। टेक्स्ट इफेक्ट है, देख लेते हैं इसमें, और शेप इफेक्ट है, शेडो, ग्लो सब आप लगा सकते हो। ये देखो इसको जो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वही सामने आपके आउटपुट आ जाएगा। तो बस इसमें बताने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको सारा 1 बाय 1 सारा चेक करना है। ये मैं बता ही चुका हूँ आपको सारी ये पिक्चर में कि मैंने पिक लगाई तो कैसे ऑप्शन किए हैं, आप खुद चेक करिए बाकी। और शेप यहाँ से भी ले सकते हैं, न्यू शेप लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं। और एडिट शेप आपको बता ही दिया सारा, बस बेसिक और बेसिक चीज़ें हैं सारी, बस आपको चेक करना है शेप्स कि कैसे काम करते हैं हम इसमें शेप्स में। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये सारी शेप। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ आगे। और अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू gmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इस ट्यूटोरियल में कुछ नया देखेंगे। चलिए पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था शेप तक, बाकी आप शेप बनाइए, खुद देखिए कैसे काम करना है। कोई भी शेप हो, आप जैसे यहाँ पे कोई भी शेप बनाते हैं तो उसको स्केल करिए, इस पे जाके मूव करिए, अपना आराम से कहीं भी रखिए और अपना कोई भी टेक्स्ट लिखिए। टेक्स्ट को आगे पीछे करना है तो बाकी ऑप्शन है, लेफ़्ट कॉर्नर, राइट लेफ्ट सब है इसके अंदर टेक्स्ट स्वैपिंग। तो आप ये सारा चेक करिए। और इसका एक काम करते हैं, इसको यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करते हैं, शेप फिल के अंदर जाइए। देखिए यहाँ पे शेप फिल के अंदर कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई पिक्चर भी डालनी हो तो डाल सकते हैं। जैसे कोई पिक्चर मैं अपने कंप्यूटर से निकाल लेता हूँ, ऑनलाइन भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। और अपनी एक फ़ोटो लगा देता हूँ यहाँ पे, देखो तो देखो मैंने अपनी फ़ोटो लगा दी यहाँ पे। तो मतलब
कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी शेप हो, बस सेलेक्ट करना है और कलर वाले आइकन में जाना है और यहाँ पे पिक्चर। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे करना है। तो बस आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिलीट करते हैं। शेप आप खुद ट्राई करिएगा सारी। इंसर्ट में चलते हैं, अब आते हैं आइकन में। देखो आइकन भी वही चीज़ है, बनी बनाई चीज़ें। आपको इतने सारे आइकन मिल जाएंगे, आप इंटरनेट से फ्री भी ला सकते हैं और आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बहुत सारे होंगे आइकन इसमें, आर्ट के आइकन अलग हैं, एरोज अलग हैं, क्योंकि ये बेसिक है MS वर्ड का, कंप्यूटर का MS वर्ड, तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको आर्ट से रिलेटेड सब कुछ। पीपल हैं, अब मेरे को ये चाहिए, ये देखो, ये सपोज करो मैं एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बना रहा हूँ, ये देखो, तो मैं अपना आराम से इसको और भी डिज़ाइन अच्छा कर सकता हूँ और भी कलर चेंज कर सकता हूँ। तो समझ गए होंगे आपकी कैसे काम करना है आपको। तो बस बाकी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे जाइए, अपना कलर जो भी है देखते जाइए, आउटलाइन वगैरह, ग्राफिक फील, ये वही चीज़ आ गई, नो फिल, मोर कलर फिल, ये देखिए, मतलब आपको इसमें एडिट करना है। बाकी चीज़ें सारी वही वाली हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, जो मैंने आपको इसमें बताई थी पिछले वीडियो में, ये टेबल में, पिक्चर में जो बताई थी। तो मतलब ये सारे ऑप्शन वही हैं, सेम टू सेम है, बस आपको चेक करना है और आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। आइकन तो आपको समझ में आ गए होंगे, आप कोई भी आइकन यहाँ से यूज़ कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे होंगे, हॉलीडे के, ये देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, लोकेशन सब है। आप एक एक करके चेक करिए, नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए। ये देखो, बस आपको कुछ नहीं करना, डबल क्लिक करना और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा आइकन। सिंपल है, आइकन कोई भी ऐड कर सकते हैं। कलर वगैरह प्रॉपर्टी इसकी ये रही सारी, तो समझ गए होंगे। क्रॉप वही चीज़ें हैं, क्रॉप, अलाइन, सब वही हैं जो हमने पिछले वीडियो में की है। तो बस सबकी प्रॉपर्टी मोस्टली सेम ही है, बस आपको एक शेप अलग मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइकन से आगे नंबर आता है 3D मॉडल का। देखो 3D मॉडल क्या होता है, फ्रॉम ए फाइल, अगर मेरे पास कोई कंप्यूटर के अंदर 3D मॉडल है तो मैं अपलोड करके ला सकता हूँ। और जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन सोर्स यानी इंटरनेट के थ्रू चलते हैं। देखो ये होते हैं 3D मॉडल्स, जैसे 3D सॉफ्टवेयर में हम काम करते हैं, 3D मूवीज़ होती हैं, 3D कैरेक्टर होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि आप यहाँ से ला सकते हो, आप यहाँ से लाओ, ऑनलाइन भी कर सकते हो, चाहो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ ध्यान रखना, 3D जैसे ये रहा मेरा माया सॉफ्टवेयर, ये 3D सॉफ्टवेयर है, माया 2018। ये देखो मैं इसे क्लिक करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कैसे लाना है इसमें। थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा हैवी होता है सॉफ्टवेयर। देखो ये मेरा 3D सॉफ्टवेयर खुल गया माया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें कोई भी अगर कोई भी चीज़ मॉडल बनाता हूँ, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि कैसे आएगा, कौन सा उसमें आता है। तो अगर आपको 3D की जानकारी चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हैं, आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि 3D सॉफ्टवेयर बेस्ट कौन सा है, कौन सा किस चीज़ के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन के लिए बेस्ट कौन सा है। तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं 3D की। और देखो ये मेरा 3D सॉफ्टवेयर खुल गया, यानी इसमें मैं पूरी मूवी की मूवी बना सकता हूँ एनिमेशन 3D, क्योंकि ये बहुत अच्छा। अब जैसे इसका मेन 3D ये होता है कि जैसे मैं कुछ भी बनाऊँ, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, अब मैं इसको देखो यहाँ पे सॉरी, यानी ये अभी दिक्कत देगा, मेरा माउस का प्रॉब्लम है। देखो यहाँ से ये देखो अल्ट प्रेस करके, ये देखो मैं इसको चारों तरफ से देख सकता हूँ। ये देखो ये मैं चारों तरफ से देख सकता हूँ, ये होता है 3D। तो अब आप समझ गए होंगे कि 3D क्या है। इसको मैं हर तरफ से देख सकता हूँ। और इसको अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा हैवी हो गया, और देखो अब मैं इसको अल्ट प्रेस करके चारों तरफ से देख सकता हूँ, ये होता है 3D। और अगर इसको मैं OBJ फाइल में लेके आऊँ, अगर मैं कभी भी रेंडर करूँगा फाइनल, जैसे कोई भी मैंने मॉडल बनाया उसको रेंडर किया, तो OBJ फाइल होती है जो हमें हर तरफ इसे, किसी भी OBJ फाइल किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन हो सकती है। और भी बहुत सारे फॉर्मेट है FBX 3D के जो हम इसमें ओपन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे 3D मॉडल क्या है ये। तो बस 3D सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी काम होता है, हम इसको फ्रॉम ए फाइल, अगर मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू लाता तो इंसर्ट फाइल के थ्रू लाता, OBJ और FBX। तो ये दो फॉर्मेट ऐसे हैं जो हर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो जाते हैं, हर सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाते हैं मॉडल्स। और बाकी ऑनलाइन लाना है तो ऑनलाइन भी ला सकते हैं, आपको मैंने बता ही दिया इंटरनेट से। तो समझ गए होंगे आपकी सॉफ्टवेयर के थ्रू और ऐसे कैसे आना है। अब इसे आते हैं, देखते हैं स्मार्ट आर्ट क्या है, इसको क्लिक करते हैं। बहुत अच्छा ऑप्शन है इसमें भी, यानी ये भी आपको क्या करेगा, देखो अगर मेरे को सबसे पहले ये चाहिए, डबल क्लिक किया, इसको मैंने स्केल किया है यहाँ पे। देखो ये स्केल करके मैं इसके बॉक्स को नहीं ला रहा, पूरे के पूरे उसको ला रहा हूँ। देखो अब मैंने ये लेके आया, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे सामने है। देखो यहाँ पे चेंज कलर है, सबसे पहले कर सकते हो, मर्जी आपकी, ये वाला कलर रखना चाहो ये रख सकते हो, और भी बहुत सारे कलर होंगे जो आपको अच्छा लगे। देखो 3D में कलर, 3D में चाहिए ये शेप, तो ये 3D शेप्स हैं। बहुत अच्छे अच्छे आइकन है, आप यूज़ करिए। बहुत सारे आइकन है इसमें, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतना ही है। इसमें स्मार्ट आर्ट में बहुत कुछ है, यानी लिस्ट है,
और ये देखो जैसे मैंने ये बटन, जैसे कोई मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई भी एक वो बना रहा हूँ प्रेजेंटेशन, तो ये मेरे बहुत काम में आने वाली है। इसको 3D में करें तो ये देखो ये 3D है, देखो कितने अच्छे अच्छे आइकन आ रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, बटन्स अच्छे अच्छे लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे ये मैंने लिया, टेक्स्ट लिखना है तो इसमें आपको कुछ भी लिख देना, और यहाँ पे मतलब एडिट करना आपको आता है। देखो ये मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया, तो सिंपल काम होता है, बस आपको इसकी प्रॉपर्टी में जाना होता है। जैसे ही आप कोई भी ऑप्शन यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग से वो आ जाता है, जैसे फॉर्मेट अलग से वो आ जाता है, तो बस आपको उसमें यही काम करना है। देखो अब ये टेक्स्ट का फॉर्मेट मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट फील है, मतलब आ गए इसमें वही ऑप्शन, पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, तो हर ग्रेडियंट मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर इसके अंदर मैं टेक्स्ट के अंदर पिक्चर डालना चाहूँ तो वो भी डाल सकता हूँ, फोटो यही वाली डाल देते हैं। देखो अब देखो टेक्स्ट के अंदर मेरे तीनों टेक्स्ट के अंदर फोटो आ गई मेरी वाली, तो क्यों मतलब क्योंकि मैंने पिक्चर ऐड कर दी। तो यानी बहुत कुछ हो सकता है MS वर्ड में, बस आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। प्रॉपर्टी वही है, रोटेशन वही है, और हाइट वेट सब ऑप्शन वही है जो पहले वीडियो में हमने किए हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है और उसके ऑप्शन को देखना है, तो बहुत ईजी होते हैं ये स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस। बाकी आप सारे चेक करिए, मैट्रिक्स है, पैरामिड है, इसमें और भी बहुत कुछ है, बनी बनाई चीज़ आपको इतनी सारी मिल रही हैं। सबसे पहले चेंज कलर कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखो 3D में भी दिखा सकते हैं इसको, ये देखो। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये काम कैसे करना है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो 3D है, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, इसका डुप्लीकेट भी निकल सकता है, और हम चाहे तो 2-3 बार और अप्लाई कर सकते हैं, हर तरह का काम इसमें होता है, बस आपको सिर्फ ऑप्शन चेक करना है। तो चलो इसको भी डिलीट करते हैं अब, और इंसर्ट में वापस आते हैं। स्मार्ट ऐड तो आपको समझ में आई गया होगा, ऑप्शन आप चेक कर लेंगे। अब आते हैं चार्ट पे। चार्ट, इसमें हम जैसे कोई ग्राफ बना रहे हैं MS वर्ड में, जैसे सपोज करो इसी का बना लो, पाई का या किसी का भी बना लो, कॉलम का, हर तरह का ग्राफ होता है। जैसे शेयर मार्केट का ग्राफ अलग होता है, हमारे वर्क का ग्राफ अलग होता है। मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ सीरीज़ वाइज, जो भी नंबर आप चेंज करेंगे। देखो कैटेगरी 1 है, 4.3 है, और 4.3 अगर इसको यहाँ पे मैं डिलीट कर दूँ, 6 कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो देखो वो देखो ये चेंज हो गया। 2.4 है, जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे आपको समझ में आता जाएगा कि क्या हो रहा है। इसको भी मैं 5 कर देता हूँ, देखो यहाँ वहाँ ऊपर देखो सेकंड वाली जो रो है वो 5 तक पहुँच गई, देखो थर्ड वाली 2 तक है, तो देखो ये थर्ड वाली ये 2 तक है, देखो ये वाली मेरा माउस यहाँ पे ये 2 तक, तो इसको भी बढ़ाना है, 2 की जगह मैं 3 कर देता हूँ। तो मतलब आप चेंज कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। देखो ये 32 तक पहुँच गई है, गलती से मैंने इस पर लिख दिया। तो आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। तो बस इसको आप यहाँ से ग्राफ को चेंज कर सकते हो, ये दिखा सकते हो कि जैसे वोट होते हैं कि कौन सी पब्लिक किसको कितना वोट दे रही है, एक कलर होते हैं कि सिग्नल होते हैं कि देखो 80% वोट इसको गया, 20% इसको गया, 5%, ये वोटिंग के लिए भी यूज़ होता है। चार्ट मतलब ऐसा हर तरह का चार्ट बना सकते हो आप। तो बस कुछ नहीं करना, इसमें चार्ट पे क्लिक करना है, बनी बनाई चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा चार्ट पे क्लिक करना है और बस अप्लाई करना है। सनबर्ज बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं अपना सॉफ्टवेयर दिखा सकता हूँ कि मैं क्या क्या सीखता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मेरा कि मतलब एक सॉफ्टवेयर जितनी नॉलेज मुझे है, मैं अपनी नॉलेज को इसके थ्रू क्रिएट कर सकता हूँ चार्ट के, कि मेरे को इतनी नॉलेज है और इतने % मेरा यहाँ से वर्क है, इतनी मेरी इनकम है, हर चीज़ मैं इसके चार्ट के थ्रू दिखा सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप यूज़ करिए। टाइटल आपको चेंज करना आपको आता ही है, टेक्स्ट चेंज एडिट करना आपको, तो बस आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है। बस स्केल करके देखते जाइएगा, सारे ऑप्शन वही हैं, बस अप्लाई करना है। स्क्रीनशॉट है, आप क्लिपिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मैंने इसका ये ले लिया, देखो ये स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, अभी वेट करो, और इसको मैंने स्टॉप कर दिया। तो देखो जैसे ही स्क्रीनशॉट पे आऊँगा तो देखो अब सबसे पहले एक मिनट वेट करते हैं, देखते हैं स्क्रीनशॉट कहाँ है। यहाँ तो आया नहीं, वेट करते हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम ले। सॉरी, अच्छा मैंने स्क्रीनशॉट लिया ही नहीं था। एक दोबारा करते हैं स्क्रीनशॉट, एक बार देख लेते हैं। हाँ ये अब लिया, देखो आ गया स्क्रीनशॉट। वो एक्चुअली मैंने वो उसमें माउस ही नहीं चलाया था। देखो कोई भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यहाँ पे, यानी आप कुछ भी दिखा सकते हैं स्क्रीनशॉट, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, यूट्यूब का हो, गूगल दिखा सकते हैं अपनी, कोई प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट हो, हर चीज़ का स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। कलर चेंज आपको, ये सारे ऑप्शन वही हैं पिछले, आप चेक कर सकते हैं। बॉर्डर लाइन फ्रेम चेंज कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आपकी काम कैसे करना है। तो बस यही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं। बाकी मेन काम आपका इंसर्ट में है और होम में, ज़्यादातर आपके ये 2 ही ऑप्शन है। बाकी ये 30% काम है, बाकी इन सबका 70% काम का आपका ये 2 टैप कर देंगे। अब आगे आते हैं, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं, ऑनलाइन वीडियो प्रमोट करनी हो, लेकिन ये ऑप्शन विकीपीडिया वगैरह ये पेड होते हैं, यानी आपको इसमें जैसे आप लिंक कर सकते हो MS वर्ड से, लेकिन आपको ये खरीदने पड़ते हैं। जैसे कुछ प्लगइन्स होते हैं, ये गेट
जो ऐड इन लिखा हुआ है, माई ऐड इन, तो ये परचेस करने होते हैं। आप पैसों में भी वेब को खरीद सकते हो और इसमें मतलब ऐड डाल सकते हो, तो उसके थ्रू भी काम होता है। लेकिन अब इसको खरीदता कोई भी नहीं है, आजकल सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, तो इसलिए हम इनको अभी इतना यूज़ नहीं करते। और ऑनलाइन वीडियो है, अब मैं सपोज करो अपना ही एक दिखा देता हूँ, मैं अपना एक वीडियो यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे, और इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। सपोज करो ये मेरा ट्यूटोरियल है और इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और जैसे ही कॉपी किया इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने वीडियो का लिंक पेश किया तो ये मेरा देखो ये ट्यूटोरियल आ गया, क्योंकि मैं 2D 3D 4D हर बेसिक से ऊपर एनिमेशन सिखाता हूँ, तो हर तरह का मैं यहाँ पे लिंक दे सकता हूँ कि देखो मेरा नाम मोहित कक्कड़ है, ये मेरे ट्यूटोरियल्स हैं, आप लिंक चेक कर सकते हो। ये भी ऐड कर सकते हो आप वीडियोस ऑनलाइन, देखो यूट्यूब के। अब देखो मैंने स्टार्ट भी कर दिया वीडियो, जब आप किसी को भेजेंगे तो ये वीडियो के साथ आएगा। देखो अब ये स्टार्ट भी हो गया मेरा काम कि मैं सिखा रहा हूँ इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज, वही चीज़ है। यूट्यूब भी मतलब आप ला सकते हो इसके अंदर कोई भी वीडियो लिंक, वीमियो हो, जो भी वीडियो का प्लेटफॉर्म हो, चाहे इमेज का हो, वीडियो का हो, डिज़ाइन का हो, 3D का हो, 2D का हो, MS वर्ड में सब कुछ इंपोर्ट होता है, ध्यान रखना। और इसके थ्रू एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन, एक अच्छी PDF बुक बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो हर चीज़ का यूज़ इसमें आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे वीडियो का, और नहीं समझ में आता मेरी हेल्प ले सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही, बस हम आगे नहीं बढ़ते ज़्यादा। और आपको कुछ नहीं समझ में आता, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है 3D मॉडल इसमें एक्सपोर्ट करने में, या वीडियो एक्सपोर्ट करने में, या इंपोर्ट करने में, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। अगर बाकी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।